Good morning, everyone, and wish you a very happy new year 2023. With the advent of this year, let us all discuss how to arrive on your own 4D lifestyle. अगर हम देखें कि 4D lifestyle का मतलब क्या है. When I started out, I was not at all confident about what 4D lifestyle is and उसको कैसे अटेन करना है और कैसे लोग उसमें आगे बढ़ते हैं. पर जैसे जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया, जैसे जैसे मैंने लोगों को जानना शुरू किया, जैसे जैसे मैंने चीज़ों को देखना शुरू किया, मैंने रियलाइज़ किया कि मैं अपनी 4D लाइफस्टाइल अभी तक जी ही नहीं रही हूँ. यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई एंड ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप सक्सेसफुल पीपल की बुक्स पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके वीडियोस देखेंगे, उतना आप समझ पाएंगे कि 4D लाइफस्टाइल कैसे अचीव किया जा सकता है. अब 4D लाइफस्टाइल की अगर बात करें तो वो 4 तरीके में, 4 डोमेन्स में होता है. बेसिकली इट इज़ अबाउट योर हेल्थ, इट इज़ अबाउट योर mind, it is about your relationships, and it is about your finance. And these are 4 things that we all are almost all the time worried about. हम लोग सब अपनी हेल्थ के बारे में बहुत worried रहते हैं. कई बार हमारे बहुत सारे मेंटल इश्यूज़ होते हैं, हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, ओवर थिंकिंग में हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वरी करते हैं चीज़ों को लेके, बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं चीज़ों से, या हमारी रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी नहीं चल रही होती हैं, या हमारे फाइनेंस में इशू आ रहा होता है. तो ये सारे हमारे एरियाज़ ऑफ कंसर्न हैं. ज़्यादातर हम लोग ये चाहते हैं कि हम फिज़िकली बहुत ही मोबाइल हों, फंक्शनल हों और एकदम एजाइल हों, और हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड हो वो एकदम बुद्धा टाइप्स हो, ज़ेन एनर्जी हो हमारे आसपास. वी शुड बी थिंकिंग क्लियरली, वी शुड बी हैविंग ऑल द पर्सपेक्टिव्स क्लियर अबाउट एवरीथिंग. जो भी आपकी रिलेशनशिप्स हों, दे शुड बी बेस्ड ऑन ट्रू कनेक्शंस एंड पार्टनरशिप्स, एंड there should be a transparency we should be maintained. There should be trust in your relationship, and we all desire to have highly paying job or profitable business, right? अब हम इन सब चीज़ों को कैसे अचीव करेंगे, यहीं पे हमें फोकस करना है अपना. तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इन चारों जो 4D आपकी जो लाइफस्टाइल अटेनमेंट के जो 4 डोमेन्स हैं, उनको आप प्रायोरिटाइज़ करिए. क्या आप हेल्थ को सबसे ऊपर रखते हैं, या अपने रिलेशनशिप्स को सबसे ऊपर रखते हैं, या अपने करियर को सबसे ऊपर रखते हैं, या फिर अपने फाइनेंस को सबसे ऊपर रखते हैं आप. फिर उसके बाद आप इन सब चीज़ों को करने के बाद, क्योंकि जहाँ पे जो भी आपकी प्रायोरिटी लिस्ट होती है, जहाँ पे भी जो भी चीज़ सबसे ज़्यादा आपकी प्रायोरिटी में आती है, वहीं पे आपकी सबसे ज़्यादा एनर्जी जाती है, और वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जी जानी चाहिए, ताकि आप उस चीज़ को, जिस चीज़ के लिए भी आप लॉन्ग कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए भी आप डिज़ायर कर रहे हैं, वो आपको मिल जाए, चाहे वो हेल्थ में हो, रिलेशनशिप में हो, फाइनेंस में हो, राइट. सो या करियर वाइज हो आपका. तो इसके लिए आप सबसे पहले अपनी प्रायोरिटाइज़ करेंगे इन चारों एरियाज़ में से. सो यू हैव टू बेसिकली ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द हाईएस्ट एनर्जी domain of yours, highest energy domains, because highest energy wins. अब आप अगर देखें तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगी आपको कि एनर्जी इज़ व्हाट. एनर्जी इज़ एवरीथिंग अराउंड अस. हर चीज़ जो हमारे आसपास है वो एनर्जी है. चाहे हम अभी आप जो मुझे सुन रहे हैं, ये जो मेरी वॉइस आप सुन रहे हैं, जो भी, दिस इज़ एन एनर्जी. इट इज़ गेटिंग ट्रांसमिटेड टू यू थ्रू सम वेव्स विच इज़ अगेन एन एनर्जी, राइट. उसके बाद आप जो भी फ़ोन कॉल रिसीव कर रहे हैं, दैट इज़ एनर्जी, दैट इज़ थ्रू वेव्स, रेडियो एक्टिव वेव्स, राइट. देन वी सी ऑल अराउंड अस एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट. तो एनर्जी हमारे चारों तरफ है, जो कि हमें कई बार नहीं दिखाई देती है, बट देन एनर्जी है आपके आसपास. तो अगर आपको कोई भी चीज़ अचीव करनी है तो अपनी एनर्जी लेवल्स को आपको हमेशा हाई रखना पड़ेगा, बिकॉज जो भी एनर्जी या जो भी फ्रीक्वेंसी आप मेंटेन करते हैं, उसी तरह की वेव ऑफ एनर्जी यूनिवर्स की तरफ से आपकी तरफ भेजी जाती हैं. सो we all understand now that everything in the universe is made out of energies, and the energies that we emit out, the level of energies that we emit out, we tend to get the same level of energies from the universe towards us. So everything around us is energy. The only effort we need to do is that we need to keep our energies always high. Our energy levels should be always high, so that we come in contact with
with things or with energies which are of high level from the universe, like begets like. हम लोग को सबको मालूम है कि हम अगर लाखों के लोगों में भी चले जाएं तो हम अपने जैसा किसी को ढूंढ लेते हैं, राइट? तो like begets like. The same manner, like level of energies begets the like level of energies. अगर आप लो एनर्जीज में रहेंगे तो आप उसी तरह के लो एनर्जी के लोगों को अपने तक अट्रैक्ट करेंगे, लो एनर्जी की चीज़ों को अपने तक अट्रैक्ट करेंगे. गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, फेलियर्स, लेजीनेस, सल्किंग, जजमेंटल, राइट? सो हम उस तरह की लो एनर्जीज में ही वाइब्रेट करने लगते हैं. तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो हमारे एनर्जी कंपोनेंट्स क्या हैं. हमारे 3 प्राइमरी एनर्जी कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट इज़ फिज़िकल, देन मेंटल एंड इमोशनल. अब अगर आप देखें तो फिज़िकल क्या है, जो भी हमारा बॉडी की एनर्जी है, वेदर वी आर एक्टिव, वी आर पैसिव, और वी आर चाइल्ड, और वी आर लेजी, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर फिजिकल एनर्जीज. देन मेंटल एनर्जीज, हाउ थॉटफुल वी आर, कितना हम लोग सोच रहे हैं, क्या बहुत ज़्यादा हम अपनी एनर्जीज ओवर थिंकिंग में लगा रहे हैं या फ्रस्ट्रेशन में लगा रहे हैं. सो दोज आर ऑल मेंटल एनर्जीज. एंड इमोशनल इज दैट how connected we are with the people around us, how emotionally charged we are, right, with the people, with the relationships that we have in our life. So highest energy always wins. This is the rule that universe has set for you. Now अब अगर आप सबसे पहले सबसे बड़ी चीज़ एक चीज़ जो आपके अपने हाथ में है वो ये है कि आप अपनी एनर्जी लेवल्स को कितना हाई लेके जा सकते हैं, कितना हाई उन्हें रख सकते हैं, कितने हाई लेवल्स पे आप उनको मेंटेन कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है. और आप कैसे इन चीज़ों को कर सकते हैं, दिस विल बी सीइंग इन अ शॉर्ट वाइल. बट सबसे पहली चीज़ जो हमें अपने दिमाग में रखनी है वो ये रखनी है कि हमें अपने एनर्जी लेवल्स को हाई रखना है. अब इसके लिए हम अपने एनर्जी लेवल्स को हाई रखने के लिए हम लोग सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, अपने दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें अपनी लाइफ में नहीं चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जो कि हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, राइट? तो आप सबसे पहले तो एक तरफ वो चीज़ें लिखिए जो कि आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते, फिर दूसरी तरफ आप वो चीज़ें लिखिए जो कि आप अपनी लाइफ में चाहते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू do not want anger, then what you want in place of that? Calmness. You do not want frustration, so what do you want to replace it with? Happiness. You do not want failure, so what do you want it to be replaced with? Success. राइट? तो इस तरह की क्लैरिटी हमारे दिमाग में होनी बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाइए कि आपको कौन सी चीज़ें नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, और उनके सामने जस्ट उनका ऑपोजिट आप लिखिए कि आपको कौन सी चीज़ें अपनी लाइफ में चाहिए. ये एक सिंपल सी एक्सरसाइज आप करिए ताकि आपको ये क्लैरिटी आ जाए अपने दिमाग में कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके एनर्जीज़ को किस तरह से पुल डाउन कर रही हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी एनर्जी को इंस्टेंटली अप कर सकती हैं. इसके लिए मैं सबसे पहले आपसे ये कहूँगी कि आप बहुत छोटा सा एक सर्कल बनाइए, उसके बीच में आप ये जो 4D लाइफस्टाइल हमने बात की इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, फाइनेंस, करियर एंड रिलेशनशिप, आप इनमें से किस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रखते हैं उस चीज़ को आप उस सर्कल के बीच में लिखिए, और उस चीज़ को अटेन करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, I want to lose, for example, I want to be a very good successful academician. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? You need to have publications in refereed international journals. You need to read a lot, and then you need to deliver your best that you can in the public gatherings, right? So these are the steps that you would be looking at. So what is your desire state? One burning desire state, and how can you achieve that desire state that you need to really come out with. And उसके बाद मैं एक चीज़ बहुत सिंपल सा आपको असाइनमेंट देती हूँ कि आप अपने आप को स्कोर करिए कि आपके हाईएस्ट एनर्जी असेसमेंट कहाँ पे जाता है. फिज़िकली आप 1 to 10 के स्केल में अपने आप को कहाँ
पर स्कोर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बहुत लेज़ी फील करते हैं, आपकी एनर्जी बहुत लो लगती है, आप ज़्यादातर लेटे रहते हैं, आपका कुछ करने का दिल नहीं करता, तब आप अपने आप को 5 से लेस में स्कोर करेंगे। मेंटली अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, आप एकदम चिड़चिड़ाए रहते हैं, इरिटेटेड रहते हैं, स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स बाकी हो आप, देन यू हैव टू स्कोर yourself less than 5 again. And emotionally, if you are always disturbed, if you are seeking validation from others, आप बहुत ही clinging हैं relationships में, then you have to score yourself less than 5. ये एक छोटी सी आप एक्सरसाइज कर लीजिए। तो इस चीज़ को करने से आप सबसे पहले तो अपनी ये समझ जाएंगे इन 4D लाइफस्टाइल को अचीव करने के लिए आपकी प्रायोरिटी डोमेन कौन सा है, उस प्रायोरिटी डोमेन में आपका डिज़ायर क्या है, और आप अपना ओवरऑल जो एनर्जी ऑरा है उसमें फिज़िकली अपने आप को क्या स्कोर कर देते हैं, मेंटली क्या स्कोर देते हैं, इमोशनली क्या स्कोर देते हैं। ये अगर आपने कर लिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन सी एरियाज़ में कितना काम करना है। थैंक यू।